हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को योग की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि असल में योग क्या है। अब आप कहेंगे कि योग की डेफिनेशन तो हमें पता है, हमें तो पता है कि योग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है। आई नो 99% लोग यही सोचेंगे कि हमको क्या करना है जान के, लेकिन हम 99% लोगों को योग के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि हम योगा आसन होता है, मेडिटेशन ध्यान में बैठना होता है और प्राणायाम श्वासों की क्रिया होती है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप 90% सही हैं, या मैं ये कहूँ कि आप 50% ही सही हैं। क्योंकि असल में जो योग है उसकी बहुत सरल परिभाषा है। योग आपको आपके शरीर से, आपके मन से, आपके मस्तिष्क से जोड़ता है, इस यूनिवर्स से जोड़ता है। तो सरल भाषा में एक योग की परिभाषा अगर मैं ये कहूँ तो योग खुद को जानने की जर्नी है, अपने श्वासों को महसूस करने की जर्नी है। अगर आप अपने श्वास को, अंदर आती हुई श्वास को, बाहर जाती हुई श्वास को महसूस कर रहे हैं तो आप योगा को जानते हैं। इनिशियल स्टेज में होती है मुश्किलें, क्योंकि योग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन करेंगे तो आप सीख जाएंगे, 2 दिन करेंगे, महीना करेंगे, साल भर करेंगे, या 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं। इसको आप जब से आपने जर्नी स्टार्ट करी है ना योग करने की, लेट्स से आपने आज से योगा करना स्टार्ट किया है, आप जब तक इस दुनिया में हैं तब तक अगर आप उस योग को कंटिन्यू अपनी लाइफ में डेली कर रहे हैं तो कहीं जाके आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। योगा अब हमको अनुशासन सिखाता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को अनुशासित कर सकते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। जैसे आप खाना डेली खाते हैं, पानी डेली पीते हैं, वैसे ही योग भी है। योग भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो उसको सिर्फ एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप बात करते हैं मैनिफेस्टेशंस, है ना, तो मैनिफेस्ट करो ये हो जाए, मैनिफेस्ट करो वो हो जाए, तो मैनिफेस्टेशंस कहाँ से आती है? जब आप में इतनी पावर हो जाएगी कि आप ध्यान लगा रहे हो और आपको एम्प्टीनेस फील हो रही है अपने अंदर, प्राणायाम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ अपनी श्वासें ही दिखाई दे रही है, इनहेल और एक्सहेल करते हुए आपको महसूस हो रहा है ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर जा रही है, सिर्फ वो आपको महसूस हो रहा है जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप योगी हैं। योगी होना इतना आसान नहीं है। एक योगी की जर्नी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप असल में योग का मतलब समझें, योगा क्या है उसको समझें। ठीक है, बहुत सरल चीज़ है, बहुत सरल चीज़ है कि आपको खुद को जानना है। हम खुद को जानते ही नहीं है। हम इतने बड़े हो जाते हैं, हम 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें खुद का ज्ञान ही नहीं होता, खुद के शरीर का, खुद के खुद के श्वासों का, खुद की जर्नी का, हमारे शरीर को क्या नीड है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, हमें वो ज्ञान होता ही नहीं है। हम अधेड़ उम्र हो जाती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब कैसे किससे बात करनी चाहिए, हमें पता ही नहीं होता। और हमेशा हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई दूसरा हमें कुछ कह देता है, कोई हमारी तारीफ़ कर देता है, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं कि हाँ मैं सुंदर हूँ। इट्स गुड कि आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन
उससे इन्फ्लुएंस होना कि हाँ, जब कोई सामने वाला आपसे कुछ आपकी तारीफ़ करेगा तभी आप अच्छे लगोगे, ये करना, ये खुद को जानना नहीं है। तो दूसरा आपके बारे में तारीफ़ कर रहा है या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या आपकी आलोचना कर रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप तो बहुत अगली हो, आप तो ये हो, आप वो हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, आपके शरीर की कंडीशन क्या है, आपके माइंड की कंडीशंस क्या है और आपके हार्ट की कंडीशन क्या है। आपको पता होना चाहिए। हर एक हार्ट पंप करता है ना, उस पंप, हर एक पंप का पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी हर पंप पे आपसे क्या कह रही है कि आप कौन हो, आप ब्यूटीफुल सोल हो, क्योंकि यूनिवर्स ने सबको एक जैसा बनाया है, आपको, मुझे या किसी दूसरे को। तो हमें, जब तक हम, इसी को खुद को जानना कहते हैं दोस्तों, अगर जब तक हम दूसरों से प्रेरित होते रहेंगे, दूसरों से सीखते रहेंगे कि हाँ, दूसरा आके हमारी तारीफ़ करेगा तो हम अच्छे हैं, दूसरा आके हमें कुछ गाली दे के चला जाएगा तो हम उदास हो जाएंगे, है ना, और तारीफ़ कर देगा तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं, इस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए आप खुद को जानिए कि आप क्या हो। आप बहुत सुंदर हो, आप दुनिया के हर वो इंसान बन सकते हो जो आप करना चाहते हो, जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। योगा हमें यही सिखाता है, जो हम सोचते हैं वही हम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा पावरफुल टूल है इस धरती पर जो सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। तो अगर आपका दिमाग कह रहा है कि आप अभी प्लेन उड़ा सकते हो तो आप उड़ा सकते हो। बस ज़रूरत है आपको अपने आप को जानने की, अपने माइंड को, अपने मन को अपने ही कंट्रोल में करने की, रखने की, ना कि दूसरों को अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में देने की। अगर दूसरा कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो इट मीन्स कि आप खुद को नहीं जानते हो, कोई दूसरा आपको जानता है, कोई दूसरा आपके बारे में ज़्यादा आपसे बेटर जान रहा है और आपको अपनी नॉलेज नहीं है। तो बस यही मैं आपसे कुछ बातें इसी तरह की शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं फ़िलोसफ़ी की क्लास भी आपको देने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जितना ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिलेगा उतनी ही ज़्यादा नॉलेज मैं आपको दूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मुझे जितना पता है जिस चीज़ के लिए, मैं उसकी आपको एक्चुअल और बिल्कुल रियल नॉलेज दूँगी। Thank you so much for watching my video. Please like my video, subscribe my channel and share my videos. Hari Om.